हालेलुया, जय मसीह की सभी को। और मैं पास्टर शकीला रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से आज परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में बांटूंगी। एक खूबसूरत वचन को जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि मैं आप लोगों से बांट सकूं। और प्रियो, कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि सिस्टर जी प्रेयर करिए, हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम का छुटकारा कैसे होगा। मैं एक वचन को पढ़ूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए, और आज आप लोग सीख पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपके जीवन में छुटकारा नहीं है, आपके परिवार में छुटकारा नहीं है। तो हम सीखेंगे नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक से, और उसका निकालेंगे 1 का 12 हम निकालेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा है, नहूम 1 का 12, यहोवा यूँ कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर ना दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन से उतार कर तोड़ डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि मैंने तुझे दुख दिया लेकिन अब ना दूंगा। और शैतान का और जो दुख का जो जुआ है, परमेश्वर हमारे ऊपर से क्या करने जा रहे प्रियो, उतारने जा रहे। हालेलुया। रेबूला शाखा ले जेबेले। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि हम हमारी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, आशीष क्यों नहीं है, अभी भी मेरा हस्बैंड ड्रिंक क्यों कर रहा है, अभी भी मेरे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, अभी भी मेरे बच्चे अनाज्ञाकारी क्यों हैं, वो इतने विद्रोही स्वभाव के क्यों हैं, इतना गुस्सा उनमें क्यों है, क्यों हमारी लाइफ में आर्थिक तंगी है, क्यों हमें हमारे जीवनों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे घर में दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है। हालेलुया। लोग ऐसा सोचते हैं प्रियो, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन मैं आज आप लोग को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगी। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखिए, हर एक चीज़ के लिए एक स्पिरिट जिम्मेदार है। हालेलुया। एक स्पिरिट है इसके पीछे। लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर सुन नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे एक स्पिरिट होती है। मेरी लाइफ में भी ऐसा था कि मैं मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहती थी और मैं बहुत प्रेयर भी करती थी, लेकिन जब कभी मैं मिनिस्ट्री में बढ़ने की कोशिश करती थी तो रुकावटें आती थी। तो फिर मैं एक बार एक दास के यहाँ गई, और उन्होंने जैसे प्रेयर किया और उन्हें स्पिरिट में उन्होंने इस चीज़ को देखा कि एक दुष्ट आत्मा मेरे पीछे खड़ी है, एक ऐसी स्पिरिट मेरे पीछे खड़ी है जो मेरी आशीषों को रोक रही है, मुझे मेरे फैमिली लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री लाइफ में मुझे बढ़ने नहीं दे रही है। मैं एफर्ट लगा रही हूँ लेकिन वो बढ़ने नहीं दे रही, और एकदम से उन्होंने प्रार्थना किया और फिर मैं डिलीवर हो गई। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है, चाहे वो सब प्रकार से सामर्थ्य हो, चाहे वो कितने हो, बहुत भी हो, चाहे आपकी प्रॉब्लम बहुत सारी है, चाहे आपके जीवन में बहुत सारे जादू टोना बंधन है, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, बहुत सारी स्पिरिट काम कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर पता है दुख दे के पछताने वाला है। हालेलुया। एक समय तक वो हमें क्या करता है, टेम्पटेशन में रखता है, एक समय तक दुखों में रखता है, एक समय तक वो हमें प्रॉब्लम्स में रखता है, लेकिन पता है परमेश्वर पछताता है। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर ना दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन क्या करूंगा, फाड़ दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके हर एक जुए को जो शैतान ने आपके ऊपर रखा, चाहे वो कर्जे का हो, चाहे वो पाप का बंधन हो, चाहे वो रुकावटों का हो, चाहे वो डिले की स्पिरिट है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन बंधन खुल नहीं रहे, आशीष खुल नहीं रहे, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग की, चाहे वो बीमारियों की, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा और आज जब मैं प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर हर एक जुओं को प्रियो आपके जीवन से क्या करेगा, आज तोड़ेगा और पूर्ण रीति से उन्हें क्या करेगा, काट के जड़ से निकालेगा। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था और क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं हुआ, तो उसका एक रीज़न है। हालेलुया। और मैं एक और वचन को पढ़ूंगी, यशायाह नबी की पुस्तक से, उसका 10वें का 27वां वचन में पढ़ूंगी। और यहाँ लिखा है कि उस समय ऐसा होगा, यशायाह 10 का 27 निकाल सकते हैं आप लोग, सभी लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हालेलुया। सब लोग अपनी अपनी बाइबल में निकालिए, जितने लोग भी यहाँ आज मेरे साथ बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं तो निकालिए।
हाँ, यशाया 10 का 27 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ टूट जाएगा। तो क्यों नहीं टूट रहा था? क्योंकि अभिषेक की कमी थी। हालेलुया। अभिषेक का मतलब ये होता है पवित्र आत्मा की सामर्थ। जो कार्य आप अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते हैं, हमें पवित्र आत्मा की स्पेशल ग्रेस से मिलता है, स्पेशल अनॉइंटिंग से मिलता है। और परमेश्वर चाह रहे हैं कि परमेश्वर के लोग अनॉइंटेड लोग हों, अभिषिक्त हों। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और पवित्र आत्मा उस ग्रेस को देगा, उस अनॉइंटिंग को देगा, उस अनुग्रह को देगा, उस कृपा को देगा, उस अभिषेक को आपके ऊपर डालेगा, तो पता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो सारे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। आपकी ही प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया है, अपनी आत्मा को स्वर्ग से भेज दिया है। आपको ज़रूरत है पवित्र आत्मा की। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, बंधन टूटेंगे। अगर आप आत्मा में वर्शिप करेंगे, स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे, बंधन टूटेंगे। अगर आप आत्मा में उपवास रखेंगे तो बंधन टूटेंगे। अगर आप आत्मा और सच्चाई से सेवा करेंगे तो बंधन टूटेंगे। देखिए, मैं आत्मा और सच्चाई से सेवा कर रही हूँ। हालेलुया। मैं भीड़ को देख के खड़ी नहीं होती और भीड़ के लिए मैं नहीं जाती। हालेलुया। हम पैसों के लिए सेवा नहीं करते। हालेलुया। हम आत्मा और सच्चाई से सेवा करते क्योंकि वो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है। हालेलुया। तो क्यों आपका जुआ अभी तक नहीं टूट रहा था? क्यों बंधन नहीं टूट रहे थे? क्यों? क्योंकि अभिषेक की कमी थी। और अभिषेक कहाँ से मिलता है? मैं आप लोग को बताऊंगी उसका सीक्रेट। अभिषेक मिलता है पवित्र आत्मा से। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल नबी की पुस्तक से पढ़ेंगे हम। उसका यहेजकेल का 37 का 14th वर्ड पढ़ेंगे हम। यहेजकेल 37 उसका 14। तो यहाँ लिखा है कि मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। जब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और यह किया भी है, यहोवा की यही वाणी। क्या आप लोग को सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा? अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समाऊंगा और तुम क्या करोगे? और तुम जाओगे और तुम को तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। हालेलुया। जहाँ से आप निकाले गए हैं। हालेलुया। जहाँ आप सताए गए थे, जहाँ आपका निंदा अपमान हुआ था। हालेलुया। रे बोला हाशा खले से बोलिया। अगर आपकी प्रॉपर्टी जबरन किसी ने छीन भी ली है, परमेश्वर आपको दे रहे हैं ब्लेसिंग। रे बोला शाकिर ले। और तुम जानोगे कि क्या होगा? परमेश्वर ने ही इस काम को किया है। तब जब परमेश्वर का आत्मा आएगा। जुआ कब टूटता है? बंधन कब टूटते हैं? जब परमेश्वर का आत्मा आता है। और जब वो हमारे अंदर आता है तो एक नया हृदय देता है। और जब वो नया हृदय देता है तो हम क्या करते हैं? आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में गीतों को गाते हैं। हम फॉर्मेलिटी के लिए प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। हम 5-10 मिनट के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम फॉर्मेलिटी के लिए गीतों को नहीं गाते। हालेलुया। हम आत्मा और सच्चाई में गाने लगते हैं, हम उठते बैठते गाने लगते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी, जब मुझ पर वो अनॉइंटिंग आई, मैं पहले भी गाती थी, लेकिन जब मेरे ऊपर एक स्पेशल अनॉइंटिंग आई तो मैं सोई भी रहती हूँ लेकिन मेरी आत्मा वर्शिप करती रहती है और मैं नींद में सुन सकती हूँ कि मेरे अंदर वर्शिप हो रही है। कभी मेरे अंदर वचन चलते रहता है। हालेलुया। अभी पिछले दिनों कुछ 2-3 दिन पहले मैं सेमी कॉन्शियस स्टेट में हूँ, मेरे अंदर वचन चल रहा है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। कुछ बातों को लेकर मैं परेशान थी प्रियो, लेकिन देखिए मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही, क्योंकि मेरी आत्मा में क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। मेरे अंदर कौन है? होली स्पिरिट है। जब मेरे अंदर होली स्पिरिट है, मैं सो भी जाऊंगी, होली स्पिरिट मेरे अंदर से प्रेयर करते हैं। हालेलुया। आए भर भर के टूट कर रेबो रहा शे थेले जेबो रहा शे खेले। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें तो होली स्पिरिट मिला ही नहीं। रेबोला शाकरेले जेबोला शेखरेले। होली स्पिरिट मिला ही नहीं, तो होली स्पिरिट कैसे मिलता है? पश्चाताप करने से। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, होशे नबी की पुस्तक उसका 6 का 15 में लिखा है कि जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। हालेलुया। अपने स्थान में ना लौटूंगा, इसका क्या अर्थ है?
आप हो उसके स्थान, आप हो उसका मंदिर, जीवित मंदिर। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा का चलता फिरता मंदिर हो, आप जीवित मंदिर, आप उसका घर हो। आज आज आप क्यों जुओं में बंधे हुए हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं? क्यों सैटेनिक स्पिरिट आपकी लाइफ पे काम कर रही है? क्यों दुष्ट आत्माएं छोड़ के नहीं जा रही हैं? क्यों छुटकारा नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया आपके जीवन को, पवित्र आत्मा आपके घरों से चला गया। हालेलुया। लेकिन लिखा है जब वे अपने अपराधों को मान के, जब आज आप घुटनों पे आएंगे, जब आप आंसू बहाते हुए और ये बोल के परमेश्वर मैंने तेरे वचन के विरोध में, तेरी व्यवस्था के विरोध में, तेरे स्वर के विरोध में, तेरी आत्मा के विरोध में पाप किया और तेरी आत्मा को मैंने शोकित किया। कई बार पवित्र आत्मा जब मैं गलत रास्ते में जा रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। कई बार पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इससे बात मत कर, यहाँ मत जा, इस स्थान में मत जा। कई बार पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि इस नशे को मत कर। कई बार पवित्र आत्मा ने बोला कि मूर्ति पूजा मत कर। रे बोले शेदिया राजे को राहाला शेखे, गलत संगति में मत जा। रे बोला शाखा। कई बार पवित्र आत्मा ने बोला कि गाली मत दे, आप शब्द मत कह, गुस्सा मत कर। कई बार पवित्र आत्मा ने मुझे रोका टोका, लेकिन मैंने पिता उस आत्मा को शोकित किया, उसके हृदय को दुखाया और मैंने उसकी बात को नहीं सुनी और वो आज मुझे छोड़ के चला गया। और यही वजह है कि पहले एक दो स्पिरिट आपकी लाइफ में काम करती थी, जब पवित्र आत्मा चला गया तो क्या हुआ, बहुत सारी स्पिरिट आके आपके घर में, आपके पतियों में, आपके बच्चों में, आपके पूरे परिवार में समा गई। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊंगी, मेरा परमेश्वर महान है। वो बोल रहा है कि मैंने थोड़े समय तक तुझे दुख दिया था, मैंने तुझे तज दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं तेरे जुए को फाड़ दूंगा, तेरे बंधन को मैं तोड़ दूंगा। हालेलुया। अगर वो बहुत सारे भी हैं, बहुत सामर्थ्य है, जो स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है, जो दुष्टात्मा आपके चिन्हों में काम कर रही है, अगर वो बहुत सामर्थ्य भी और बहुत सारे भी हैं, तो भी आज अभिषेक से क्या होगा, वो बंधन टूटेगा। और मैं फील कर रही हूँ एक हैवी प्रेजेंस को, पवित्र आत्मा की हैवी प्रेजेंस को मैं मेरे अंदर फील कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं वचन को बोल रही हूँ। तो सोचिए, जब आप रिपेंटेंस करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तौबा कर लेंगे अपने गुनाहों से और मान लेंगे कि पिता मैंने गलतियाँ की, मुझे माफ़ कर। पवित्र आत्मा मैंने तो तेरे हृदय को दुखाया, यीशु मसीह मैंने तेरे हृदय को दुखाया। प्रभु आपने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना था, लेकिन मैं गलत संगति में चला गया, मैं एक संसारिकता में चला गया, मैं बाबाओं के पास और झाड़ फूक करने वाले और टोना और जादू करने वाले लोगों के पास चला गया। और कितने कितने लोग ऐसे जो हाथ में और पैर में पता काला काला धागा बांधे हुए हैं। मैं देख रही स्पिरिट में, आपका विश्वास किस पे है? उस धागे पे जो आपने बांधा है अपने बच्चों के पेट में, पैर में, गले में और हाथ पे और खुद के, आपका विश्वास कहाँ है? आपका विश्वास उस परमेश्वर पे है जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, जो प्रभुता रखता है हर एक शक्तियों पर, ताकतों पर, या उस धागे पर जो आपने बांधा है। आप चूंकि काला धागा बांधते हैं, इसलिए वो काली आत्माएं, वो ब्लैक स्पिरिट आपके घरों में प्रवेश करती। क्यों? क्योंकि आपने अपना विश्वास परमेश्वर से हटाकर, उसकी महिमा परमेश्वर से हटा के उस काले धागे को दी। रे बोला शागिया जेबो रहाला शेखो रे बेले जिदिया रा शेख रे बेले जिदिया रा काला शाखा बाला जेरो बा शादिया सेबो रहाला शेखेले। आपने महिमा अपने धर्म के कार्यों को दी। रे बोला शाखा, मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं इतने दिन नंगे पैर चलूंगा, इतने दिन मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, इतने दिन ये करूंगा वो करूंगा और मेरा छुटकारा हो जाएगा। प्रियो, धर्म के काम मैले चिथड़े हैं, परमेश्वर के सामने धर्म के काम मैले चिथड़े हैं। परमेश्वर धर्म के कामों से प्रसन्न नहीं होता है। रे बोला शाखा, वो एक टूटे मन को चाह रहा है, वो एक पश्चातापी हृदय को चाह रहा है। पवित्र आत्मा उसी हृदय में आएगा जो पश्चाताप किया हुआ होगा, जो मन फिराया हुआ होगा। रे बोला शाख रे ले जिबू रहा शेख रे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तौबा करिए। क्या सच में आज आप जीवित परमेश्वर की ही आराधना करते हैं? जीवित परमेश्वर को ही महिमा दे रहे अपने हर एक कार्यों से, अपने वचनों से, अपने शब्दों से, अपने जीवन की शैली से, अपने उठने बैठने से और अपने चाल चलन से, या आप किसी और को महिमा दे रहे? आप परमेश्वर के पीछे चल रहे या मनुष्य के पीछे चल रहे? कौन है आपका रोल मॉडल? किसको आप अपना हुआ मानते हैं? एक नेता को, रेबोला शाखा, एक धर्म गुरु को, रेबोला शेदिया से बोलो शेखे रे से बुआला शेखो, या यीशु मसीह को जिसने आपको माँ के घर में बनाया? रेबोला शाखरेले से को। जब आप अपने अपराधों को मानकर परमेश्वर के दर्शन को खोजे होंगे, आप उसके दर्शन को देखेंगे। जैसे मैंने देखा, एक समय था जब मुझे किसी ने यीशु के बारे में बताया और मुझे मेरे अंदर से आया, मेरे स्पिरिट में आया कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पाप अपराध क्षमा कर।
हालेलुया। और मैंने परमेश्वर के दर्शन को पाया साक्षात, और एक बार नहीं 2 बार। और जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मेरी स्पिरिट उसकी स्पिरिट से एनकाउंटर को पाती। हालेलुया। आज मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर कौन है। आज मैं जानती हूँ मुझे प्रार्थनाएं किसके नाम से करनी है। आज मैं जानती हूँ कि मेरा छुटकारा कहाँ से होगा, मेरे बंधन कहाँ से टूटेंगे। रे ब्रो शरिया शिक्रोले। और मैंने भी, मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियाँ थी, मसीह में आने के बाद भी बहुत सारी वीक पॉइंट्स थे, मैंने एक एक करके उनको छोड़ा है, माफ़ी मांगा। और जब कभी भी मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया था, उन सारी बातों के लिए माफ़ी मांगा। आज पता पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आया, मुझे अपना वो घर बनाया। रे बोला शेखेले जिबुला हा शेखेरे रेदुला सादिया से कोला साखा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और पता है मुझे अपना चलता फिरता उसने क्या करा, घर बना लिया। और आज देखिए मेरे परिवार के बंधन टूटे। रिबूला शाखा, मेरे परिवार के बंधन, सबके बंधन टूटे हैं। कितनी ब्लेसिंग हुई मेरे परिवार में। रिबूला शाखा, लोग बदल रहे हैं, आत्माएं बदल रही हैं। जितने लोग मेरे कांटेक्ट में थे और जो आ रहे हैं उनके जीवन बदल रहे हैं, उनके बंधन टूट रहे, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लोग गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं घरों को छोड़ के जा रही, जीवनों को छोड़ के जा रही, बीमारियों को छोड़ के जा रही। और वही अनॉइंटिंग आज जो मुझ पे है मैं रिलीज करती हूँ सुनने वालों पे। आज आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करिए, अपना पिता ग्रहण करिए, अपना मसीह, अपना मुक्तिदाता, मोक्षदाता ग्रहण करिए। यदि आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो आज आप उसे अपने जीवन में बुलाइए, क्योंकि वही है जिसने आपकी मुक्ति के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके दुखों के लिए, आपकी बीमारियों के लिए क्रूस पे चढ़ा, अपने जीवन को दिया, अपनी देह को क्रूस पे चढ़ाया। उसने बलि नहीं मांगी। आज वो कोई बलि नहीं मांग रहा है कि इतना पैसा चढ़ाओ, इतने दिन फास्टिंग रखो। आज वो कोई बलि नहीं मांग रहा है। हालेलुया। उसने स्वयं को बलि चढ़ाया। 3 दिन पहले मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने नाइट प्रेयर में देखा स्पिरिट में कुछ लोग मुर्गे को क्या कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन पता है जब आप मुर्गे को चढ़ा रहे हैं किसी पत्थर के ऊपर, राबा शेख, या किसी स्थान के ऊपर, किसी पहाड़ के ऊपर, पता है रेबोला शेख रेजिबिया शेख रोले जिदा रहा, आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, आप दुष्ट आत्माओं की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को किसी मुर्गे या बकरे की बलि नहीं चाहिए, वो खुद बलि हुआ है। उसने खुद को बलि करके चढ़ाया तुम्हारे पापों के लिए और खुद का लहू बहाया। आज आपको किसी निर्दोष पशु की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब आप चढ़ा रहे, जब वचन के विरोध में कर रहे, जब परमेश्वर से दूर जा रहे, तो दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों में आ रही हैं। क्योंकि जब वो लहू को पीते हैं, लहू की बलि को प्राप्त करते हैं, तो वो और ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और ज़्यादा उनका जुआ आपके ऊपर स्ट्रांग हो जाता है, और ज़्यादा उनके बंधन आप पर, आपके परिवार पर, आपकी पीढ़ियों में स्ट्रांग हो जाते हैं। रेबो शेखेरेले जेबो, इसलिए मुर्गे को बलि मत चढ़ाओ, बकरे को मत चढ़ाओ, निर्दोष बस पशुओं की हत्या मत करो। परमेश्वर स्वयं बलि हुआ, वो मानव के रूप में अवतार लेके आया, वो हमारे रूप में आया ताकि हमारे लिए वो अपने आप को बलि करे, अपने लहू को बहाए। और जो आत्माएं लहू को पीकर क्या होती है, सामर्थ्य होती है, उनकी सामर्थ्य को वो तोड़ दे। और उसने क्रूस पर उनका खुल्ला मजाक बनाया, अपने पवित्र लहू को बहाकर उस लहू की वाचा को तोड़ दिया जो आपके पूर्वजों ने लहू बहाकर बांधी थी दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। रे बोलो शेखिया सेबाराला शेखेले जेबो राहाला शेखे। आज आपको निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लहू की वाचा बांधने की जरूरत नहीं है, पाप के बंधन में जुटने की जरूरत नहीं है। रे ब्रो शेखिया से बोरो शाखरारा। यीशु का लहू जब आप बोलते हैं, परमेश्वर तूने मेरे लिए लहू को बहाया है, वो लहू कार्यकारी हो जाता है आपके जीवन में। वही लहू उस लहू की वाचा को तोड़ता है। वही नाम, यीशु नाम, जो पूरी पृथ्वी और आकाश में दिया गया है, जो काफी है सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के लिए, सारे बंधनों से, सारे पाप के बंधनों से छुटकारा देने के लिए। वही नाम काफी, वो नाम कार्यकारी हो जाता है आपके जीवन में। यदि आज आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, यदि आज आप उसको अपने जीवन में बुलाएंगे, यदि आज आप अपने गलतियों से माफी मांग लेंगे, पता है वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, वो आपके देह में हुई हर एक पापों को, अपराधों को धो देगा अपने लहू से। यीशु के लहू से
धो देगा। हालेलुया। रे बोला हाशाता ले बेजिदिया ला से के आप पवित्र हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। आपको किसी नदी में जाके स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाके स्नान करने की और तीर्थ के और पहाड़ के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। किसी भी मुर्दों के जो मज़ार बने हुए हैं, जो लोग मनुष्यों के मज़ार को और शमशान घाटों में जाके सोचते हैं कि वहाँ शक्ति है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर घुटने पे आइए, यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए। यीशु के नाम में आज आपको मुक्ति मिलेगी। यीशु के लहू के द्वारा जो लहू की वाचा आपके परिवारों में बांधी गई है वो टूटेगी। हर एक जुआ टूटेगा। जो दुष्ट आत्माएं आपके घरों में मूर्ति पूजा करने से, लहू का बलि चढ़ाने से आई थी, अशुद्ध वस्तुओं को खाने से आई थी, अशुद्ध स्थानों पर जाने से आई थी, पाप करने से आई थी, गलत संगति में जाने से आई थी, एडिक्शन से आई थी, नशे की द्वारा आई थी, आज वो टूटेगी यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु सामर्थ्य है, उसका नाम सामर्थ्य है। रेब्रो शरिया जेदो राला शिकिर ले सेको, यीशु के नाम में कमांड करती हूँ। रेदो राशा किया से खुरेले सेके, जितने लोग सुन रहे मेरे वचन को, उनके हर एक बंधन आज मैं तोड़ती हूँ, क्रूस के नीचे रखती हूँ। रेबो रो शरिया से खरे रेबो शाखरे, हर एक बांधने वाली आत्मा तुम्हें मैं बांधती हूँ, हेवन में मैं तुम्हें बांधती हूँ। राबरा शेखरेले, मेरे लोगों के गर्दन को छोड़ के जाओ। हर एक जुए को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ, हर एक बंधनों को, हर एक बेड़ियों को मैं यीशु के नाम में तोड़ती हूँ। रेबरा शेकिया सेदरे, खुल जाओ, खुल जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ। हर एक दुष्ट आत्माओं में तुम पे अथॉरिटी को लेती हूँ, कमांड करती हूँ, मेरे लोगों को छोड़ के जाओ। तुम्हारे हर एक जुओं को, जो पीढ़ियों के द्वारा, जो पूर्वजों के द्वारा, जो उनकी वाचाओं के द्वारा आया, मैं आज यीशु के नाम में खंडित करती हूँ। रेब्रो शरिया से दले ही दिया लाबाशा दले सुकुरा बाशा खरेले जेबो, पूर्वजों के पापों का जो भी है वो हमारे लोग, हमारी पीढ़ी के लोग उसका मूल्य नहीं चुकाएंगे। उनकी गलतियों का मूल्य इस पीढ़ी के लोग नहीं चुकाएंगे, क्योंकि यीशु ने मूल्य चुका दिया है। यीशु ने कीमत अदा कर दी है अपनी जिंदगी को देके, अपने लहू को देके। रेबोला शाखराला जेबोरा शाखरेले, आज के बाद कोई लोग बंधनों में नहीं रहेंगे। रेबरो शरिया से द्रोले से खेले, किसी के ऊपर शैतान का जुआ नहीं रहेगा। रेबरो शरिया सेखरो राहबरा शेखरे। और जब मैं प्रार्थना कर रही तो मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा हल था जो टूट गया, दो भाग में डिवाइड हो गया। एक बहुत बड़ा हल था, रेबरो शाखा, एक बहुत बड़ा लकड़ी का हल मैं देख रही थी स्पिरिट में, जो आपके कंधे पे रखा हुआ था और आप उसे उठाकर चल रहे थे। आप उस बोझ में थे, उस जुए में थे, आप उस बंधन में थे। यीशु के नाम से आज वो टूट गया। विश्वास करिए, यीशु के वचन पे विश्वास करिए, यीशु के नाम पे विश्वास करिए, मन फिराइए, तौबा करिए, उसके लहू के अंदर आइए, उसके लहू की कवरिंग में आइए, लहू के बाड़े में आइए। हालेलुया। प्रार्थना के बाड़े में आइए, पवित्र लोगों के बाड़े में आइए, अगुओं के बाड़े में आइए, परमेश्वर के दास और दासियों के हाथों के नीचे आइए। आप छुटकारे की देह रहेंगे, आपका परिवार छुटकारे का देह रहेगा, क्योंकि हम पर वो अनॉइंटिंग है, हम पर वो अभिषेक है, और जो अभिषेक हम पर है वो अभिषेक ट्रांसफर हो जाएगा आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके घरों में, आपके जीवनों में। रे बोला शेद रे सी ही यारा सिखरे। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आज इस वचन को सुना, तेरे सामर्थ्य वचन को सुना है, तेरे छुटकारे के वचन को सुना है, इस खुशखबरी को सुना है कि कोई है जो उनके लिए दाम चुकाने को तैयार है और चुका दिया। कोई है जो उन्हें मुक्ति देने को तैयार है। बस उन्हें अपने हृदय में उस नाम को ग्रहण करना, उस पवित्र परमेश्वर को ग्रहण करना है, जिसने उनके लिए सब कुछ दे दिया। वो आज कुछ मांग नहीं रहा है, रे बोले ही दिया। सिर्फ आपको परमेश्वर के पास आना है। धन्यवाद देते पिता कि आज बहुत सारे लोग इस वचन को सुन के तेरी ओर मुड़ रहे पिता, वो पश्चातापी हृदय के पास आ रहे पिता। जितने लोग आ रहे पिता, उनमें से कोई खाली हाथ ना जाए, आज वो छुटकारे को लेके जाए और उनके जीवन बदल जाए, उनके वे परिवार वालों के जीवन बदल जाए पिता। उनके घरों में खुशहाली आए, उनके घरों में बरकत बोलती हूँ मेरे प्रभु, छुटकारे को बोलती हूँ। तेरे एंजल्स को मैं रिलीज करती हूँ आज से, उनके घरों में एंजल्स मूव करें मेरे पिता। रेबरोशी है तेरे सीधियाला से कोराला, हर एक अंधकार की आत्माओं को मैं यीशु के नाम से मैं हटाती हूँ, अंधकार के बादलों को हटाती हूँ, मैं महिमा और ज्योति के बादलों को रिलीज करती हूँ, शांति को बोलती हूँ, छुटकारे को बोलती हूँ। रेबरो शरिया शेखरे ले ज़िबा। धन्यवाद देते पिता कि आपने प्रार्थनाओं को सुना। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।